अनार का एक टोटका है। अच्छा, वो जितने लोग देखेंगे यकीनन आपको भी सवाब होगा और मुझे भी होगा, क्योंकि लोगों के पैसे बचने वाले हैं। लोग गोरे भी होंगे, हेल्दी भी होंगे, खूबसूरत भी होंगे। आप लोगों ने लेना देसी अनार, अभी आ रहा है मौसम आगे, जो गोल्डन अनार होता है। आपने सिर्फ उसका ना ताज जो है ना, वो ताज उतार देना। वो ताज क्योंकि हमारे सर पे आएगा, फिर खूबसूरत इतने हो जाएंगे हम। वो आपने लेना तक 1 पाव का अनार हो, 2 अनार भी हो सकते हैं। एक बंदे के लिए छोटा अनार काफी है, लेकिन ये कि आधा किलो दूध जो पी सकता है तो उसको बहुत जल्दी फायदा होगा। ठीक है, देसी अनार लेना है, दूध खालिस हो, डब्बे डुब्बे वाला ना हो। ठीक है, आपने ये करना है कि उसको ऊपर वाली सिर्फ उसका वो उतार के पार्ट, छिलके के समेत उसके अंदर जो झिल्ली जहां दाने लगे, जो उसका कुशन है, उसका एक अलग से फायदे, वो भी मैं कभी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। आपने वो उसके अनार के 6-7 पीस करके छिलके के समेत अंदर पूरे दाने शाने सब लगे हों, दूध में डाल देना है। ठीक है, दूध में डाल के उसको रख दें रात को। सुबह उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करके स्ट्रेन कर लें, कपड़े के साथ सही निचोड़ लें और 40 दिन वो पिएं। फर्क जो होगा वो हफ्ते बाद ही, ये क्योंकि बहुत एक तो पहले तो उसने की, लेकिन फिर बहुत लोगों का रिजल्ट आया ना मेरे पास। 40 दिन, 1 हफ्ते के बाद आपको फर्क पड़ेगा और 40 दिन बाद आप हैरान ही हो जाएंगे। वाकई में यूं ये इतना कामयाब और मुजरब नुस्खा है। 1 चम्मच सौंफ लें, वही 1 गिलास पानी, जिस तरह ये पानी रखा हुआ है, आपने रात भर 1 चम्मच जो सौंफ है वो पानी में भिगो के रख देनी है। ठीक है, सुबह निहार मुंह उठ के कुली करके आपने वो पानी जो पी लेना है। जितनी सौंफ मुंह में चली जाए, सारी खानी जरूरी नहीं है, जितनी सौंफ मुंह में चली जाए, सारी चली जाए, सारी भी खा सकते हैं। उसको चबा चबा के खाना है कि आपका जो लुआब है ना वो उसके अंदर शामिल हो जाए। सही। तो इंशाल्लाह 15 दिन के इस्तेमाल से मोटी एकनी है, एलर्जी वाली एकनी है, या आपको खुदा ना खास्ता ये है कि जो पस वाले मोटे दाने बन जाते, वो आपके अंदर से वो ठीक होंगे। मैदे की गर्मी से अमूमन दाने निकलते हैं, एकनी निकलती है। कुछ लोगों की ये कि बच्चे जरा जब बड़े होते हैं तो लड़कपन में जब स्किन टेक्सचर आपका चेंज होता है तो फिर निकलते हैं दाने, हार्मोनल चेंज जो होता है वो आप दाने निकलते, ये उसका इलाज है। अगर अब आपको दाने निकल आए हैं, इंशाल्लाह इससे तो निकलेंगे भी नहीं, जो हैं वो भी खत्म होंगे। अगर हैं दाने, उसका ये टोटका है कि आपने जो मीठा सोडा होता है ना जी, खाने वाला सोडा, उसके अंदर अरके गुलाब और थोड़ी सी, जितना मिसाल के तौर पे आधा चम्मच मीठा सोडा है तो उसके अंदर उसकी आधी मुल्तानी मिट्टी, ये डाल के इस रेशियो को आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अरके गुलाब में या सादा पानी में उसको जरा सा थिक पेस्ट बना लें, इतनी थिक बना लें कि वो चिपक जाए। ठीक है, ठीक है, वो चिपक जाए। बस वो दाने के ऊपर, चाहे मोटा दाना जिसने आपको इतना एरिया आपका कवर किया हुआ, आप उसके ऊपर लेप करें। ये अमल दिन में 3 बार करें, दोहराएं। वो ये मीठे सोडे के अंदर ना ये खासियत मैंने देखी है कि ये सक कर लेता है। जो ये जो पर्पल हुआ होगा ना दाना आपका, उसको सक करके सारी पस वो एक साइड पे आपकी जमा हो जाएगी, वो साफ कर देगा। और फिर आप बाद में ये जारी रखें, इसका पानी जो है बाद में आप मुल्तानी मिट्टी का सादा सा मास्क में ये डाल के, मीठा सोडा डाल के, थोड़ा सा उसके अंदर आप नीम के पत्ते का पाउडर डाल लें, थोड़ा सा ये जो पुदीना जो होता है सब्ज पुदीना, इसका पाउडर डाल लें, तो ये एक एक्नी पैक बन जाएगा आपका। उसको ड्राई फॉर्म में आप भर के रख लें। फोड़े पिंसियों के ऊपर भी ये लगाना है? एग्जैक्टली लगाएं, फोड़े पिंसियों के ऊपर। वैसे तो नीम जो है, अल्लाह ताला ने देखे ना, अगर इधर इस तरह की एलर्जी और इस तरह की बीमारियां तो कितना भरा पड़ा है, पूरा पाकिस्तान भरा पड़ा है नीम का। आप नीम का पानी बॉईल करें, बोतल भर के रख लें हफ्ते के लिए। थोड़ा सा नहाते हुए आपका जो टब है, नहाते थोड़ा सा पानी डाल लें तो उसके साथ नहाएं। अगर आप शावर से भी नहा रहे हैं, लेट से शावर से नहा रहे हैं, तो आप एक मग में थोड़ा सा पानी उसका डालें, तकरीबन आप कह सकते हैं 50 ml पानी उसका डाल के एक मग भर लिया और पूरी बॉडी पे डालें। ना आपके सर पे दाने होंगे, ना आपके फेस पे दाने होंगे, ना आपके पूरे कहीं बॉडी पे कहीं ना रैशेज होंगे, ना गर्मी दाने होंगे, ना एलर्जी वाले दाने होंगे ही नहीं। अब हमारे ना इश्तिहार आता है साफ चमकदार जिल्द, इसके लिए बताइए। साफ चमकदार जिल्द के लिए वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार टोटके हैं मेरे पास, लेकिन एक बड़ा ही कॉमन सा है, चीज़ कॉमन सी है, पता है सब लोगों को कि जिसका हम पीने में इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए जहर है। लगाने में आप इस्तेमाल करेंगे तो साफ चमकदार जिल्द, आपकी खूबसूरत पिंक, जैसा आप चाहेंगे वैसा टेक्सचर आपका हो जाएगा। वो है सफ़ेद चीनी। सफ़ेद चीनी जो है वो खाने के लिए तो कहते जहर है, ऐसे ही है ना। तो उसके अंदर, और दूसरी चीज़ है मिल्क पाउडर, वो भी जहर है। वो भी जहर है। चाय जो है, चाय के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आपने करना ये है कि पिसी हुई चीनी 1 चम्मच और मिल्क पाउडर कोई भी हो,
चाहे आपका चाय वाला हो, चाहे आपके घर में बच्चों के डब्बे रखे हों दूध वाले, कोई पाउडर मिल्क हो बस, पाउडर मिल्क हो आपका, आपने 2 चम्मच मिल्क पाउडर, 1 चम्मच पिसी हुई चीनी मिक्स करके रख लिया। से उसमें इतना पानी सिर्फ डालना है, 1 चम्मच लेके उसमें 4-5 कतरे आप पानी के डालेंगे ना, उसको मिक्स करें। ठीक है। इतना मिक्स करें कि वो थोड़ी सी देर में ना वो एक क्रीम बन जाएगी। उस क्रीम को आप तकरीबन आधा घंटा फेस पे लगाएं, बेशक 2 घंटे लगाए रखें, आप काम करते रहें। कहते हैं कि पहले मास्क लगाने से स्किन जो है थोड़ी सी टाइट हो जाती है, हार्ड हो जाती है। अगर आप मूवमेंट करें तो आपके मसल्स टूटते हैं बजाय स्ट्रॉन्ग होने के। उससे कुछ नहीं होगा, चीनी से कुछ नहीं होगा, उस जो आपका मिल्क पाउडर से कुछ नहीं होगा, और आपकी जो स्किन है वो टाइट भी होगी और ब्राइट भी होगी। आपने आधे घंटे के बाद वेट फिंगर के साथ अच्छी तरीके से मसाज करना है, सिंपल फेस वॉश कर लें। उसके बाद आपको कुछ चीज भी लगाने की, मॉइस्चराइजर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वेरी गुड। अच्छा, अब 2 आखिरी सवाल। एक तो मुझे बताएं कि स्याह हल्कों के लिए, एक तो ज़ाहिर है वो आप नींद का जरूर कहेंगे कि वो डेफिनेटली सबसे जरूरी चीज है। नींद की ब्रैकेट भी ज़ाहिर है कि वो आपकी वो ईशा के बाद और फजर के टाइम उठ जाए आपको, क्योंकि स्लीप टाइम वो बहुत अच्छा, वहाँ उस वक्त हमारे ऑर्गन जो है वो रिपेयर हो रहे थे, कुदरती निजाम है ये। एग्जैक्टली। इसके अलावा कोई टोटका, कोई ऐसा लेप बताइए जो लगाएं और आपके हल्के जो है वो खत्म हो जाए। अभी जो मैं बता के हटी हूँ ना आपको, इसका मिल्क पाउडर का और शुगर का, ये ऐसे है कि ये भी एक ऐसा मुजरब टोटका है। देखिए बच्चे, मेरे भी बच्चे हैं, आज के दौर के ही बच्चे हैं। इसमें सबसे ज्यादा हुआ ये कि मैं ज्यादा बिजी हो गई हूँ ना, बहुत ज्यादा बिजी हो गई हूँ। सम टाइम नींद की वजह से मुझे अब खुद भी हो जाते हैं हल्के, नींद की कमी की वजह से। लेकिन मैं यही ऑर्गेनिक मास्क बना के इसमें जरा सी एक चीज बस शामिल कर लें आप, जो किडनी बीन होते हैं ना, लोबिया, लाल लोबिया, वो एंटी एजिंग के लिए आप ये कहें कि जादुई काम करते हैं। हमें सिर्फ ये पता था हमने उसकी चाट खानी है या कभी कभार उसका सालन खाना है। लेकिन मैंने एंटी एजिंग की जो रिसर्च की, जो एक प्रोडक्ट बनाई है ना एंटी एजिंग की, उसके अंदर उसका मैंने 25% यूज किया है और उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट पाए हैं, बहुत अच्छे। तो सिर्फ उसमें आप उसका जो रेड लोबिया है, लाल किडनी बीन, जो उसका पाउडर शामिल करें, लगाएं मास्क। वैसे तो अमूमन एक बात बताई जाती है कि आप टी बैग्स जो हैं, ग्रीन टी के बैग्स, वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन फ्रिज में रखें। साथ में मैं ये कहूंगी जो खीरे होते हैं ना, वो काटें। अच्छा, वो लगाते हैं अमूमन, पता है कि मुझे समझ नहीं है ये आज तक, वैसे ये गोल खीरे क्यों लगाते हैं? वो गोल खीरे करते हैं क्या? वो तो ऐनक बनाते हैं ना, टीवी पे सिर्फ वो अच्छे लगते हैं, वो सिर्फ अच्छे लगते हैं। मैं आज तक समझ लगाए हमने भी, मैंने कहा इसका फायदा क्या है? इधर से भी हवा निकल रही, इधर से भी निकल रही, उसका तो फायदा नहीं। खीरा अपनी आई की शेप के मुताबिक काटें, ठीक है? स्लाइस को थोड़ा पतला काटें और उसके अर्क गुलाब में डाल के रख दें, फ्रिज में रख दें। आपने जिनको ज्यादा हल्के हो गए हैं या नींद की वजह से, या रात को जो लैपटॉप पे काम करते हैं आजकल, क्योंकि सिस्टम ही उल्टा हो गया है सारा ही, रात को तो हमने जागना है तो दिन में हमने सोना है, उसकी वजह से भी ज्यादा हो रहा है। बेशक नींद आप पूरी करें, स्लीप टाइम आप 8 घंटे करें, लेकिन फिर भी रात नींद के लिए, रात आराम के लिए, तो आपने वो जो स्लाइस है ना, वो 15 से 20 मिनट रखें। उससे ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ना एकदम से कवर हो जाएगा। मेरे ना कजन है, मैं आपको एक बात थोड़ी सी शेयर कर दूं। मेरी कज़न है, क्योंकि जब शादी हुई थी ना, तो शादी के बाद मैंने बताया कि हम उकाड़ा आ गए थे। मेरी नानी अम्मा का जो घर है ना उकाड़ा, मेरे ससुराल भी उकाड़ा में है, तो नानी का घर भी उकाड़ा रहते थे। वहाँ ना मेरे कज़न थे, उनको उस दौर में, यानी अब से मेरी तकरीबन कोई 20 साल पहले की बात है, उस तो 25 साल पहले हल्के थे और बहुत हल्के थे, इस तरह का काला था। तो उसके ऊपर लगाते थे, पता है क्या, नीम के जो पत्ते होते हैं ना, नीम के पत्ते, पुदीने के पत्ते बॉयल करके कपड़े में डाल के, फलालैन का जो कपड़ा होता है, और वो रखते थे। आप यकीन मानो उनको भी फर्क पड़ गया था अच्छा खासा। हाँ, अच्छा खासा। गांव में रह के, गांव के माहौल में रह के हमें तजर्बे करे, मेरे अंदर था, मेरी नेचर में ये शामिल थी बात कि करें कुछ ना कुछ। इससे भी फर्क पड़ा था, शायद उसके वो ग्रीन पेटल्स थे या जो भी कुछ था, लेकिन बाद में फिर वो खीरे का जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो बेस्ट है।